इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास का HBSC बोर्ड का सेशन 2021 यानी कि अप्रैल 2022 के अंदर जो पेपर हुए हैं अब और 31 मार्च को आपका पहला जो सोशल साइंस का पेपर था 10th क्लास वालों का HBSC बोर्ड हरियाणा का। तो इसके आपको सोशल साइंस का पेपर है तो आपको बताइए कि इसके अंदर जो आपका 80 नंबर का पेपर था जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर 40 क्वेश्चन जो आपके लिखने वाले थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन थे, और जो 40 क्वेश्चन है वो 40 नंबर के वो पार्ट 2 के अंदर जो MCQ क्वेश्चन थे। तो इन सभी का हम इस पेपर लेकर आए हैं आपको 10th क्लास के लिए, तो इन सभी को हम देखेंगे। और तो आइएगा हम, और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको क्वेश्चन पेपर की टाइम टू टाइम मिलती रहे, और 10th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी धीरे धीरे। और तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इसमें हम देखेंगे आपका जो पहला क्वेश्चन है वो दिखा रखा है कि यूरोप में वुड ब्लॉक विधि क्यों प्रचलित हुई। ये आपका पहला क्वेश्चन था 2 नंबर का, इतिहास के पार्ट के अंदर से यानी कि हिस्ट्री के अंदर से ये आपका आया हुआ था। हिस्ट्री के पोर्शन में भारत के लोग रोल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे। दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का था ये, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार सहायता की, स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन था। और उदारवादियों रूढ़िवादियों के विचारों की तुलना करें। और अगला क्वेश्चन आपका राजनीतिक विज्ञान से, पॉलिटिकल साइंस से, राजनीतिक समानता क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। 3 नंबर का था ये, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, वर्णन कीजिए। उसके बाद में अथवा में आपका क्वेश्चन था, राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं ये। उसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी के पार्ट से, आधारभूत उद्योग क्या है। क्वेश्चन 2 नंबर का था, विनिर्माण क्या है, परिभाषित करें। और कृषि को परिभाषित करें और चावल की खेती की व्याख्या करें। 5 नंबर का था। निम्नलिखित को भारत के रेखा मानचित्र पर प्रदर्शित करें। तो जो आपका कोयना बांध है, पेरियर बांध है, नर्मदा नदी है, महानदी है, प्रादीप समुद्री पतन है, ये कहाँ पर है, इसको आपको प्रदर्शित करना था। और उसके बाद में अगला आपका इकोनॉमिक्स के अंदर से आया हुआ है, बैंकों के कोई 2 मुख्य कार्य बताइए। 2 नंबर का था। 11वां मनरेगा अधिनियम 2005 की सापेक्ष में व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 12, धारणीय का विषय विकास हेतु क्यों महत्वपूर्ण, वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन था ये आपका। अगला आपका आया हुआ है, धारणता की विषय वस्तु वर्णन करना। ये तो हो गया आपका। उदाहरण सहित प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट करें, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद में आपका सेट सी के अंदर ही आपका भाग 2 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो है 40 नंबर के, ये आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा हिस्ट्री का। तो ये आया हुआ है, लिबरलिज्म शब्द में लिबर शब्द का क्या अर्थ है। और क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, सॉल्यूशन के साथ बाद में लेकर आऊँगा, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिएगा एक बार। इसके अंदर सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसने कहे, तो आपको ये क्वेश्चन आया था। तीसरा क्वेश्चन था आपका, गुडेम पहाड़ियों में गुरिल्ला आंदोलन का नेता कौन था। अगला क्वेश्चन से आपका, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे, ये आपको बताना था। सुलेखन का क्या अर्थ है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन था आपका। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 आया हुआ है, 1970 और 1993 के मध्य में बेल्जियम ने कितनी बार संविधान में संशोधन किए, ये आपका 1 नंबर का था, एक ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7, बेल्जियम के फ्लेमिश क्षेत्र में कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका आया हुआ था कि आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं, ये आपको बताना था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्थानीय सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन आया 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है वह भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूची में दर्ज किया गया। क्वेश्चन नंबर 12, जब विभिन्न दल सरकार बनाने के लिए सत्ता साझा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपका आया हुआ था कि भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यह आपका क्वेश्चन है। 15वां क्वेश्चन, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसके अंदर आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, लोकतंत्र सरकार सुनिश्चित करती है। यह आपका क्वेश्चन था। 15, भारत में राजनीतिक दल को खालिस्तान के पास पंजीकरण कराना होता है। यह आपका क्वेश्चन है। विधायक और खालिस्तान सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। बहुसंख्यावाद की परिभाषित करें। पंचायती समिति क्या होती है? निम्नलिखित में से राज्यों में से भू निम्नीकरण का मुख्य कारण अतिचरण है। कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? खीरा तरबूज कृषि उदाहरण है। आपको दे रखे रबी खरीफ जायद, इनमें से बताना है। निम्नलिखित में से ऐसी फसल पहचानें जो तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। निम्नलिखित में से व्यावसायिक फसल कौन सी है? भारत में रेशम वस्त्र उद्योग प्रमुख केंद्र कौन सा है? यह आपको बताना था। और जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग हैं। NHAI का अर्थ क्या है? जिला मुख्यालय के जिले के अन्य भागों से जोड़ने वाली सड़क को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम उद्योग के लिए आधारभूत कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? भारत में सबसे ज़्यादा अखबार भाषा में खालिस्तान भाषा में प्रकाशित किए जाते हैं। लेटराइट शब्द से लेटर शब्द का अर्थ है। व्यावसायिक कृषि किसे कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग को परिभाषित करें। किस देश के विकास को मापने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाता है? ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? ये आपको बताना है। सरकार द्वारा व्यापार के लिए प्रतिबंधों व बाधाओं को हटाना कहलाता है। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण, इनमें से आपको बताना था। WTO क्या है, से क्या अभिप्राय है? प्रति व्यक्ति आय निकालने का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये आपका सेट सी यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये आपका पेपर था और इसी प्रकार अगला वीडियो लेक्चर अब सभी सेटों का आता रहेगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।